Good morning and Jai Hind students. Today your topic is liver, Yakrit. You know, liver is the largest gland of human beings. सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये आदमी के शरीर में, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है, कौन? लीवर. यू नो, लीवर में बाइल जूस इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में और बाइल डक्ट के थ्रू वो डेओडिनम में जाता है. मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिए ये फिगर बना हुआ है. आपने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ही लिया हुआ है. एलिमेंट्री कैनाल में आपने ईसोफेगस के बाद स्टमक देखा था, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के डेओडिनम पोर्शन में ये लीवर लगा होता है. देखिए बाइल डक्ट यहाँ पे गया है, ये गाल ब्लैडर है और ये लीवर है. लीवर को हमने यहाँ पे देखिए ये बड़ा करके ऐसे बनाया हुआ है. लीवर को थोड़ा जूम कीजिएगा, है ना, ये लीवर आप देख पा रहे हो. यहाँ पे लीवर को देखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं सबसे बड़ा ये ग्लैंड होता है लीवर. मैं आपको बताऊं इसका जो वेट होता है, इसका वेट है 1.5 kg, 1.5 किलो का होता है लीवर. ओके, नेक्स्ट 500 फंक्शंस. बॉडी में लीवर के लगभग 500 फंक्शंस होते हैं, 500 प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले फंक्शन को देखना है, क्योंकि बाइल जूस का सिक्रेशन करता है ये और डेओडिनम में ये देता है, जिससे HCl को ये नॉर्मल कर देता है. एसिडिक फूड को बाइल जूस मिल करके उसमें नॉर्मल कर देगा, बिकॉज ये एल्कलाइन होता है. ओके, तो आप पहले लीवर को देख लीजिए. जैसे ये स्टमक, ये ईसोफेगस के बाद ये स्टमक का पोर्शन है आपका. स्टमक के पोर्शन से ये देखिए यहाँ डेओडिनम निकला हुआ है. डेओडिनम फर्स्ट पार्ट है. स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, डेओडिनम, जेजुनम, इलियम. डेओडिनम, जेजुनम, इलियम. जो डेओडिनम पार्ट है 30 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर यहीं पे लगा हुआ है ये डक्ट के थ्रू ये लीवर जुड़ा होता है. ये देखिए ये गाल ब्लैडर है लीवर का. ये फिगर आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा. ये गाल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस इकट्ठा होता है. यू नो, बाइल जूस बेस होता है. ये यहाँ बाइल जूस इकट्ठा होगा. 1.5 लीटर पर डे बाइल जूस सिक्रेशन करता है लीवर. तो ये बाइल जूस यहाँ इकट्ठा होगा, बाइल डक्ट से हो करके ये डेओडिनम में आ जाता है, मतलब फूड सब्सटेंस को ये काइल में बदल देता है. तो सो व्हाट द फंक्शन ऑफ लीवर, व्हाट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, अभी हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो लीवर पे फैक्ट हम देखते हैं. यहाँ पे लीवर सिक्रेट्स बाइल. फर्स्ट फैक्ट है आपका, लीवर सिक्रेट्स बाइल, मतलब बाइल जूस, पित्त रस लीवर से निकलता है, स्रावित करता है, सिक्रेट करता है. नेक्स्ट फैक्ट इज, देखिए यहाँ पे देखा बाइल, यू नो बाइल, पित्त रस इसको बोलते हैं ना. नेक्स्ट, बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड. आप ये याद रखिएगा, ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड in the liver which is normally stored in the gall bladder. ये देखिए गाल ब्लैडर. आप लीवर के फैक्ट देख रहे हो. लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस. ओके, बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर. लीवर में बनता है बाइल जूस विच इज नॉर्मली स्टोर इन द गाल ब्लैडर. गाल ब्लैडर आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा गाल ब्लैडर. ये गाल ब्लैडर है, यहाँ पे बाइल जूस इकट्ठा होता रहता है. नेक्स्ट, बाइल इज एल्कलाइन. ये वर्ड याद रखिएगा, एल्कलाइन. बेस होता है, ओके, क्षार होता है, एल्कलाइन. एंड कंटेन साल्ट विच हेल्प टू एमल्सिफाई और ब्रेक डाउन और फैट. ये देखिए फैट, वसा को ये डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है. एमल्सिफाई, एमल्सिनेशन आपने पढ़ा हुआ था. फैट जब अपने फेजेस में टूटता है तो उसको एमल्सिनेशन बोलते हैं. एमल्सिनेशन ब्रेक्स प्रेजेंट इन द फूड. आपके फूड में जो फैट होता है, फैट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू नो, उस फैट को
तोड़ता है ये बाइल जूस जिसमें साल्ट होता है। नेक्स्ट, बाइल्स परफॉर्म टू फंक्शन। बाइल क्या क्या काम करता है? मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पैंक्रियाजिक एंजाइम कैन एक्ट इट। इसको आप यहाँ समझिए, इधर समझिए। स्टमक में HCl होता है, आपको पता है। HCl से स्टमक का फूड एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, एसिड मिल जाता है उसमें। अब एसिड वाले फूड को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। उससे क्या होता है, फिर जब ये आगे बढ़ेगा, ये जो काइम, यहाँ के फूड को आपने काइम नाम दिया था, स्टमक फूड दैट्स कॉल्ड काइम, बिकॉज इसमें HCl मिल चुका है, एसिडिक हो चुका है। अब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से बाइल जूस, बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस आएगा, इसमें मिलता रहेगा। और आपको पता है अगर हम डबल पॉजिटिव में डबल नेगेटिव मिलाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब एसिड में उतना ही बेस मिला दीजिए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिक उसका ख़त्म हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने के बाद जो पेंक्रियाज एक ग्लैंड होता है, वहाँ से जो पेंक्रियाजिक सिक्रेशन होता है जूस, उसमें जो एंजाइम होते हैं अब इस पे काम कर सकते हैं। अगर यही बाइल जूस ना मिला होता यहाँ पर तो स्टमक से आए फूड पार्टिकल को, काइम को यहाँ डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कोई भी डाइजेस्ट तभी हो पाता है जब इसमें बाइल जूस आकर के मिल जाता है, फूड को नॉर्मल कर देता है और फिर ये डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पैंक्रियाजिक जूस तभी काम करेगा जब बाइल जूस उसमें मिला होगा। नेक्स्ट, ये आगे बढ़ता रहता है और अपना काम होता रहता है। तो फंक्शंस क्या क्या आपने देखा? पहला आपने ये देखा कि बाइल जूस का ये फंक्शन है, बाइल जूस एसिडिक फूड को नॉर्मल कर देता है जिससे पैंक्रियाजिक जूस उस पर अपना काम कर सके। और दूसरा है बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट्स, मतलब जो फैट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में जो फैट वाला पार्ट होता है, उस फैट्स को तोड़ने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन होता है। ओके, सो द फंक्शन ऑफ लीवर, काइम को काइल में कन्वर्ट कर देता है। यू नो काइल, इंटेस्टाइन के फूड को काइल बोला जाता है, स्टमक के फूड को काइम बोलते हैं। तो काइम को काइल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसके एसिड उसको नॉर्मल कर देगा फूड में जो है, और उसके बाद ये फैट का इमल्सिनेशन करता है और ये अपना काम करता है। हालांकि लीवर के बहुत से काम हैं। जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उस टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, RBC बनते हैं, RBC मरते हैं, प्लेटलेट्स वहीं पे बनता है और ये शुगर को कंट्रोल रखता है, स्टोरेज का भी काम करता है। ये किसी दिन और हम सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे। अभी लीवर में आपके लिए इतना ही कि लीवर कहाँ पे होता है। एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक के पार्ट से जो ड्यूडेनम निकलता है, ड्यूडेनम के जस्ट बगल में ये ग्लैंड लीवर लगा होता है। यहाँ देखिए जूम करके बनाया गया है, लीवर देखिए यहीं पे लगा हुआ है, लार्जेस्ट। इसके 2 लोब्स होते हैं, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब। ओके, 1.5 किलो का ये होता है, 500 से भी ज़्यादा इसके काम होते हैं। लेकिन अभी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यूज़ आने वाला पार्ट है वो है बाइल। तो बाइल का सिक्रेशन होता है, 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन होता है, गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है और बाइल डक्ट के थ्रू वो जो बाइल जूस है वो इस ड्यूडेनम में आता रहता है और स्टमक से आए HCl वाले भोजन को नॉर्मल कर देता है, क्योंकि बाइल बेस होता है, एसिड में बेस मिलाएंगे उतना ही तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल हो जाएगा तो पेंक्रियाज जो यहाँ पे है, इसके जूस जब निकलेंगे इसमें ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन, माइलेज, एमाइलेज, बहुत से एंजाइम होंगे जो इस पे अपना काम करेंगे और डाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सो लीवर आपके लिए ये था। तो ये जो लीवर है, लीवर के ये जो ड्यूडेनम है, लीवर के नीचे ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। एक ग्लैंड यहाँ आपको देख पा रहा होगा, इसका नाम है पैंक्रियाज। क्या नाम है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यू नो इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों टाइप का ग्लैंड होता है, आपको तो पता है। ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में हार्मोन्स बन रहे होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम्स बनते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड में जो जूस बनता है वो डायरेक्ट ब्लड में उसका कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो जूस बनता है वो एक डक्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है। मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है, हार्मोन बनता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है और एंजाइम बनता है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, सब
एक्सोक्राइन ग्लैंड में इन्वॉल्व होते हैं। स्लैवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज। हाँ, पेंक्रियाज जो आप अभी पढ़ रहे हो, अभी देखो एक टॉपिक हमने बना दिया पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी। क्यों? क्योंकि यहाँ हार्मोन भी बनते हैं और एंजाइम भी बनते हैं। हार्मोन कौन कौन से बनते हैं? ग्लूकेगॉन, इंसुलिन। फिर से सुनिएगा, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियाज में बनते हैं। इंसुलिन जो ग्लूकोज पे कंट्रोल करता है, जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, नहीं बनता है, तो क्या होता है? शुगर का पेशेंट हो जाता है, वो मधुमेह बीमारी हो जाती है। डजंट मैटर, हमें डाइजेशन से अभी देखना है। तो ये जो पेंक्रियाज है, यहाँ पे एंजाइम्स निकलते हैं और फूड को केमिकली वो डाइजेस्ट करते हैं। तो व्हाट इज पेंक्रियाज? यू नो, पेंक्रियाज सिक्रेट्स पेंक्रियाजिक जूस। पेंक्रियाज से क्या निकलता है? पेंक्रियाजिक जूस का सिक्रेशन होता है, स्रावित करता है वो, और पेंक्रियाजिक डक्ट के थ्रू वो ड्यूडेनम में आता है और काइल पे अपना काम करता है, फूड पे अपना काम करता है। क्या काम करता है? ब्रेक डाउन यानी डाइजेशन का काम करता है। जैसे जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेंक्रियाजिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे, पहला एमाइलेज, ट्रिप्सन, लाइपेज। 3 एंजाइम आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, एमाइलेज, ट्रिप्सन, लाइपेज। एमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको स्टार्च करेगा? किसको डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च को। तो एमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा। नेक्स्ट ट्रिप्सन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा। ओके, लाइपेज वो इमल्सिनेशन फैट पे काम करेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन एंजाइम्स, एमाइलेज, ट्रिप्सन एंड लाइपेज, जो स्टार्च, प्रोटीन और फैट पे अपना काम करता है, ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सबको जय हिंद।